हेलो दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कौशल रोजगार निगम में अपना फॉर्म फिल करना चाहते हो या लगना चाहते हो, जी हाँ दोस्तों, आपको कौशल रोजगार निगम की लगातार अपडेट से जुड़े रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब सरकार बहुत ही सख्त हो चुकी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में फ्रेशर के लिए 3 नए लिंक एक्टिव हो चुके हैं और जो कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं उनके लिए एक नया लेटर आ चुका है, और वो भी उनके अलावा अलग अलग 18 बहुत बड़ी खुशखबरी, धमाकेदार। और लेकिन इसके अलावा अब सख्ताई भी इसके अंदर कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब हरियाणा के अंदर एचकेरन हरियाणा कौशल रोजगार निगम का बहुत ही ज़्यादा क्रेज हो चुका है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब एक नया सख्त आदेश भी जारी हो चुका है। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3 नए लिंक। सबसे पहले आपको एचकेएन की ऑफिशियल साइट पर आना है। जैसे ही आप एचकेएन की ऑफिशियल साइट पर आओगे, आपको आपके यहाँ पर आना है। लेकिन उसके बाद जो नए लिंक एक्टिव हुए हैं उसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। यहाँ जैसे ही जॉब एंड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे, यहाँ इसकी, अगर आप एक फ्रेशर हो, एक न्यू व्यूअर हो, तो यहाँ 28 प्रकार के अलग अलग फॉर्म आए हो चुके हैं। और उनके 17 जो लास्ट डेट है सभी की, मैं इस पर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन लगभग हरियाणा के लगभग सभी कैंडिडेटों को हो चुकी होगी। लेकिन मैंने बोला था 3 नए लिंक एक्टिव हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ऑफिशियल साइट पर हो चुके हैं, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। अगर कौशल रोजगार निगम का आपने फॉर्म फिल कर लिया है, आपसे कोई मिस्टेक हो चुकी है, या आपने CET का आपने जो इसके अंदर अपनी डिटेल ऐड नहीं की है या अपडेट नहीं की है, COD की जो भी अपडेट अभी तक आपने नहीं की और आपका फाइनल सबमिट हो चुका है, तो यहाँ ये लिंक बिल्कुल ही एक्टिव है रीओपन का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपको कुछ मिनटों के बाद दोबारा आप चेक करोगे तो आपको अपना फॉर्म दोबारा से ओपन मिलेगा। आप उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी करेक्शन कर सकते हो, अपना CET का रिजल्ट अपडेट कर सकते हो, कोई भी मार्कशीट, अगर आपकी 10th की, +2 की कोई ब्लोर लग गई है तो आप दोबारा अपडेट कर सकते हो, कोई क्वालिफिकेशन आपने ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो वो भी आप इसमें इजीली कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आईडी के नीचे आपको व्यू प्रोफाइल का एक ऑप्शन या लिंक मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपका ये, जब भी आपने फॉर्म फिल किया है उसके 24 या 48 घंटे के बाद या कुछ टाइम बाद आपका ये अपडेटेड मिलेगा, ये भी एक्टिव है। आपका स्कोर बिल्कुल ही दिखा रहा है, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, इस कैंडिडेट का स्कोर क्या है, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही वे एक्टिव है। आप यहाँ से अपना स्कोर चेक कर सकते हो। यहाँ कितना एक्सपीरियंस है, आपकी एज का जो 5 मार्क्स या 10 मार्क्स इनकम के आपको इसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन वर्क सोशो इकोनॉमिक के अभी तक यहाँ न लगे हैं, और CET की जैसे डिटेल फिल की है ये भी कुछ टाइम बाद सबका साथ में इकट्ठा हो शो करेगा, लेकिन यहाँ इसका टोटल स्कोर दिखा दिया गया है। अब मैं दिखाने वाला हूँ 2 नए लिंक। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये भी एक नया लिंक है, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है मैं, लेकिन मैं आपको वैसे ही ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ दे रहा हूँ। यहाँ C और D का जो यहाँ एडिशनल ग्रुप यहाँ एक्टिव है, यहाँ पर आप C और D का रिजल्ट अपडेट कर सकते हो। मैं इस पर भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ नए लेटर, बिल्कुल 18 धमाके, वो आपके अभी बाकी हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल क्लियरली दिखाऊंगा मैं आपको। और जो तीसरा लिंक है आपका, जैसे ही आप इस पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप लॉगिन होते हो, प्रोफाइल में करेक्शन का ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसमें भी करेक्शन का ऑप्शन दे दिया गया है। लेकिन उसके क्लिक करने के बाद आपको फैमिली आईडी अपडेट करनी होगी। जो भी डिटेल आप फैमिली आईडी में अपडेट करवाओगे, वो दोबारा लॉगिन करोगे तब आपको अपडेटेड मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। लेकिन अब मैं दिखाने वाला हूँ 18 धमाके नया लेटर और सख्त आदेश। ये देखिए दोस्तों, ये एक नया लेटर, बिल्कुल हरियाणा कौशल रोजगार निगम, हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण। यहाँ इसका जो सेक्टर 2 पंचकूला एड्रेस भी मेंशन है, लेकिन ये किस डिपार्टमेंट का है और इसके आगे का प्रोसेस और 18 धमाके 18 नई खुशखबरी मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ कार्यालय आदेशानुसार यहाँ क्या दिया गया है, सभी कर्मचारी जो HKRNL के माध्यम से लगे हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम व कॉन्ट्रैक्ट को सख्त हिदायत दी जाती है कि प्रातः 9:30 बजे से पहले आपको अपनी हाजिरी लगा देनी है, सुनिश्चित कर लेनी है। जिस कर्मचारी की हाजिरी 9:30 बजे तक नहीं लगती, वो उसका शॉर्ट लीव सोम ही काट ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सभी कर्मचारियों को यह बताया जाता है कि वर्ष में 10 आकस्मिक छुट्टी मिलेंगी, और जो कर्मचारी 10 से अधिक आकस्मिक अवकाश लेता है तो उसकी मासिक वेतन से 10 से अधिक छुट्टी के पैसे कटेंगे।
आदेश का पालन सख्ती से किया जाए, यहाँ बिल्कुल ही डिटेल के साथ दे दिया गया है। लेकिन हाँ, श्रम की तरफ से अगर मैं आपको एक 18 धमाके नई सुविधाएं दिखाने वाला हूं। अगर आप श्रम डिपार्टमेंट की तरफ से लगे हो तो आपको सबसे पहले आपको सर्च करना है यहाँ 18 धमाके देखने के लिए हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक को आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आओगे। अगर यहाँ पर इसका एक नया लिंक है वेलफेयर बोर्ड बेनिफिशियरी लॉगिन, आप इस पर क्लिक करोगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी इसके अंदर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास इसकी आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको दोबारा से बैक पर आना होगा। दोबारा से जैसे ही हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पर आते हैं तो यहाँ ई सर्विसेज पर आपको आने के बाद यहाँ पर आपको आना है हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपको ये सभी डिटेलें अच्छे से पढ़ लेनी है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको इसको ध्यान से देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे या इस पर सबमिट वाले पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस सामने आओगा। आपको यहाँ पर सिंपली अपनी फैमिली आईडी क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अपनी लॉगिन कर लेते हो, अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आपकी आईडी आप करवा सकते हो, जो इसके अंदर 22 और 23 वाला जो सेशन है उसकी डिटेल लगभग मिलेगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ से अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप लॉगिन आईडी ले सकते हो। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसको लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इसके अंदर वेजेज व्यू अपडेट सब का सब, जैसे दिसंबर 23 का, जुलाई, मार्च, मई, सभी का सभी वेजेज जो भी है आपका टोटली का टोटली आपको इसके अंदर मिलेगा। उसके बाद आप इसके अंदर अपनी जो 18 धमाके हैं, इसके अंदर आपको 18 अलग अलग प्रकार की स्कीमें मिलेंगी। जैसे अंशदाता श्रमिक को चश्मे के लिए वित्तीय सहायता, अंशदाता श्रमिक को लड़का लड़की की शादी के लिए सहायता, उसके लिए यहाँ हर प्रकार की लगभग टोटल 21 में से 18 सर्विसेज आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से प्रोवाइडेड करवाई जाती हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से जो HKN के माध्यम से यहाँ इस पर लगे हुए हैं श्रम। उसके बाद मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर जैसे ही चलता हूं, जैसे हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की यहाँ जितनी सर्विसेज, अगर जो बाकी सर्विसेज हैं वो सभी आप दोबारा लॉगिन करने के बाद 18 की 18 आप यहाँ देख सकते हो। या जो भी कौशल रोजगार निगम में कर्मचारी लगा हुआ है तो अपनी लड़कों की, बच्चों की, लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता ले सकता है। सभी 18 प्रकार की अलग अलग सर्विसेज यहाँ आपको प्रदान की जा रही हैं।